अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, जेकेज़ उर्दू क्लासेस में आपका एक बार तहे दिल से खुशामदीद और वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे यही गुजारिश है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन बराह रास्त सबसे पहले आपको पहुँचेगी। तो आते हैं आज के मौजू पे। आज का जो मौजू है आपकी स्क्रीन पे मौजूद, वो है हर्फ का बयान। दोस्तों, हर्फ का बयान एक तवील मौजू है, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, तो इस पर 2-4 वीडियोस हो सकती हैं। इसलिए हर्फ का बयान जो है, इसमें हर्फ का तारुफ और हर्फ के अक़साम आते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हर्फ किससे कहते हैं, हर्फ का बयान समझते हैं। तो दोस्तों, हर्फ 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हर्फ हिजा और दूसरा होता है हर्फ मानवी। सबसे पहले हम हर्फ हिजा को समझने की कोशिश करते हैं। हर्फ हिजा हम हर्फ तहजी को कहते हैं। आपको मालूम ही होगा, हर्फ तहजी को हर्फ हिजा भी कहते हैं। और हर्फ हिजा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हर्फ तहजी किस चीज़ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? हर्फ तहजी या हर्फ हिजा हम लफ्ज़ की बनावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, या लफ्ज़ की साख्त के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे वो लफ्ज़ मुहमिल हो या कलिमा, या बामानी हो या बेमानी हो। जैसे हमने एक लफ्ज़ बनाना है, हमने इल्म का लफ्ज़ बनाना है, इस चीज़ के लिए हम हर्फ हिजा का इस्तेमाल करते हैं। ऐन, लाम, मीम, तीनों हर्फ हिजा या तीनों हर्फ तहजी जब हमने मिलाए और इससे एक लफ्ज़ इल्म बना। जैसे चाकू हमने लिखना है, चीम अलिफ क़ाफ़ वाव, चाकू हमने लिखा, ये भी हर्फ तहजी जब हमने मिलाए, हर्फ तहजी या हर्फ हिजा के मिलाने से एक लफ्ज़ बनता है। फिर वो लफ्ज़ मुज़क्कर भी हो सकता है, मोनस हो सकता है, इसम हो सकता है, फ़ैल हो सकता है, बामाने हो सकता है या बेमाने हो सकता है। मिन जुमला हर्फ हिजा ऐसे हरूफ होते हैं जो लफ्ज़ की बनावट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं हर्फ तहजी को हर्फ हिजा कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं हर्फ मानवी की। हर्फ मानवी कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो अगर हम अकेला लिखते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन हर्फ मानवी का काम क्या होता है? इसका काम होता है दूसरे कलिमात को आपस में मिलाना, यानी हर्फ मानवी मिलाने का काम करते हैं, मिलाने का काम देता है हर्फ मानी। अगर हम हर्फ मानी को अकेला रखते हैं, जैसे हमने अकेला ने लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है। बे, मैं, साथ, तक, अकेला ये कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन जब इसको जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, कलिमात को इसमें इस्तेमाल करते हैं, तो इसका काम होता है कलिमात और जुमलों को आपस में मिलाना। यानी हरूफ मानवी वो हरूफ होते हैं जो जुमलों और कलिमों को आपस में मिलाते हैं, ऐसे हरूफ को हरूफ मानवी कहते हैं। यहाँ पर मिसालें हैं ने, पर, मैं, साथ, तक, ये सब हरूफ मानवी की मिसालें हैं। तो आइए हर्फ मानवी के कुछ अक़साम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्फ जार की। हर्फ जार किस हर्फ को कहते हैं? तो दोस्तों, हर्फ जार एक ऐसा हर्फ होता है जिसे जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं। हर्फ जार इसम और फ़ैल को आपस में मिलाता है, और हर्फ जार इसम और फ़ैल को मिलाने के बाद कोई काम ज़ाहिर करता है, यानी इसम और फ़ैल के बाद कोई काम ज़ाहिर होता है, उस हर्फ को हर्फ जार कहते हैं। मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं, जैसे दवात मेज़ पर रख दो। आप दोस्तों देखिए, मेज़ लफ्ज़ ये इसम है, रख दो लफ्ज़ ये फ़ैल है, इसम और फ़ैल को मिलाने वाला लफ्ज़ पर है, तो पर को हम हर्फ जार कह सकते हैं। दूसरी मिसाल में, अहमद कमरे में बैठा है। बैठा है एक फ़ैल है, कमरा इसम है, और कमरे और बैठा है यानी इसम और फ़ैल को मिलाने वाला लफ्ज़ जो मैं है, तो लफ्ज़ में हर्फ जार है। या इरफान मदरसा तक गया। गया लफ्ज़ फ़ैल है, मदरसा इसम है, और इसम और फ़ैल को मिलाने वाला लफ्ज़ तक
लफ्ज़ तक, यहाँ फिर हर्फ जार है। तो दोस्तों हम ये समझते हैं जो लफ्ज़ इसम और फ़ैल को आपस में मिलाते हैं ऐसे हर्फ को हर्फ जार कहते हैं। एक बात यहाँ याद रखिएगा कि हर्फ जार से पहले हर्फ जार अगर पर है, हर्फ जार से पहले जो इसम आता है तो उस इसम को हम मजरूर कहते हैं। जैसे हर्फ जार है यहाँ पर हर्फ जार है, तो पर से पहले यहाँ पर जो इसम है वो है मेज़ को हम मजरूर कह सकते हैं, यहाँ आप देखिए मैं हर्फ जार है, मैं से पहले जो इसम है वो है कमरा लफ्ज़ यहाँ पर मजरूर है, हाँ मजरूर है। इसी तरह मदरसा मजरूर है और तक जार है। हाँ, गो हर्फ जार से पहले जो इसम आता है उस इसम को हम मजरूर कहते हैं, और हर्फ जार ऐसे हरूफ होते हैं जो इसम और फ़ैल को आपस में मिलाकर किसी काम का ताल्लुक़ ज़ाहिर करते हैं। वाज़िया रहे, हर्फ जार को हर्फ रबत भी कहते हैं, हर्फ जार को हर्फ रबत भी कहते हैं और हर्फ जार भी कहते हैं। हर्फ जार इसम और फ़ैल को आपस में मिलाता है, किसी काम का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है। हर्फ जार से पहले जो इसम आता है उसे हम मजरूर कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हर्फ जार वो मुकम्मल हुआ जाता है। आइए दूसरे हर्फ पर हम बात करते हैं, हर्फ अतफ़ की बात करते हैं। हर्फ अतफ़ ऐसे हरूफ होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा कलमों, लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में मिलाने का काम देते हैं। यानी हर्फ अतफ़ ऐसे हरूफ होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में मिलाने का काम देते हैं। आप यहाँ देखिए, पहले दानिश आया, एक जुमला है, फिर अंज़र, और ये एक जुमले के साथ इसने दूसरा हिस्सा मिलाया, लफ्ज़ फिर ने मिलाया। इसी तरह हमीद और नज़ीर आज श्रीनगर गए, इसम को इसम से मिलाने के बाद एक जुमला मुकम्मल कर दिया, लफ्ज़ और ने हमीद और नज़ीर को मिलाया। इसी तरह मेहनत करो, एक जुमला है, वरना फेल हो जाओगे। मेहनत करो एक जुमला है, फेल हो जाओगे दूसरा जुमला है, लफ्ज़ वरना इन दोनों जुमलों को मिलाता है। तो इस तरह से हम ये समझ गए कि हर्फ अतफ़ ऐसे हरूफ होते हैं जो दो लफ्ज़ों को मिला सकते हैं, दो कलमों को मिला सकते हैं, दो इसमों को मिला सकते हैं, या कि दो जुमलों को मिला सकते हैं। एक बात यहाँ ज़रूरी है कि हर्फ अतफ़ से पहले का जुमला मातूफ़ इलैहि कहलाता है। वाज़िह रहे, हर्फ अतफ़ से पहले का जुमला मातूफ़ इलैहि कहलाता है। यहाँ देखिए, दानिश आया, इस जो ये हर्फ अतफ़ से पहला वाला जुमला है इसे मातूफ़ इलैहि कहते हैं। और हर्फ अतफ़ फिर है, फिर के बाद का जो हिस्सा होता है उसे हम मातूफ़ कहते हैं, अंज़र मातूफ़ है। इसी तरह आप देखिए, हमीद मातूफ़ इलैहि है और हर्फ अतफ़ है, नज़ीर आज श्रीनगर गई, इसे मातूफ़ कहते हैं। मेहनत करो, ये मातूफ़ इलैहि लफ्ज़, ये जुमले का हिस्सा मातूफ़ इलैहि कहलाता है। वरना हर्फ अतफ़ है, फेल हो जाओगे, ये मातूफ़ है। गो हर्फ अतफ़ एक ऐसा हर्फ होता है जो दो जुमलों, दो कलमों, दो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने का काम देता है, और हर्फ अतफ़ से पहला वाला जो हिस्सा होता है जुमले का उसे हम मातूफ़ इलैहि कहते हैं, और हर्फ अतफ़ के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसे हम मातूफ़ कहते हैं। इस तरह से हम हर्फ मानवी का दूसरा जो किस्म है वो भी समझ गए। आइए तीसरे हर्फ की बात करते हैं। इसके बाद तीसरा है हर्फ तरदीद हम रद्द करने को कहते हैं। हर्फ तरदीद ऐसे हरूफ होते हैं जो रद्द करने के मुकाम पर बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे हरूफ जो रद्द करने के लिए बोले या इस्तेमाल किए जाते हैं हर्फ तरदीद कहते हैं। आप यहाँ मिसाल देखिए, तुम चाय लोगे या पानी,
آپ کے لیے آپشن ہے، یا تو آپ کو چائے لینی پڑے گی یا پانی لینا پڑے گا، دونوں میں سے آپ کو ایک چیز رد کرنی پڑے گی۔ ہاں، خواہ مرد ہو یا عورت، لفظ خواہ یہ حرف تردید ہے، خواہ مرد ہو یا عورت، چاہے مرد ہو یا عورت سب کی عزت کرو۔ اسی طرح چاہے گھر ہو یا سکول، چاہے گھر ہو یا سکول، ہم بات کرتے ہیں چاہے وہ گھر کی بات کرتے ہیں یا سکول کی بات کرتے ہیں، غرض دونوں میں سے آپ کو کوئی ایک رد کرنا پڑے گا۔ جو حرف رد کرنے کے مقام پر ہم استعمال کرتے ہیں، جو حرف ہم رد کرنے کے لیے بولتے ہیں، ایسے حروف کو حرف تردید کہتے ہیں۔ ہم لکھتے ہیں کھا، ہاں، یا لکھا ہے تم چائے لو یا پانی، تم چائے لو یا پانی، لفظ یا حرف تردید ہیں، لفظ خواہ حرف تردید ہے، یہاں بھی لفظ یا حرف تردید استعمال ہوا ہے یا چاہے استعمال ہوا ہے۔ ایسے الفاظ یہاں پر دیکھیے، پانی یا پانی، ہاں، خواہ یا خواہ چاہیے، ایسے حروف ہیں جو حروف تردید کہلاتے ہیں۔ حرف کا جو چوتھا قسم ہے وہ ہے حرف استدراک۔ حرف استدراک ایسے حروف ہوتے ہیں جو ہمارا شک اور وہم دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ کس وہم کا، کس شک کو دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ مثال سمجھتے ہیں، احمد دوست تھا، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں شک ہے۔ احمد دوست تھا مگر اس کے ساتھ ہوا کیا؟ یہاں پر لکھا ہے مگر، بے وفا نکلا۔ اس مگر نے ہمارا پورا شک کلیئر کر دیا کہ احمد اگرچہ دوست تھا مگر وہ بے وفا نکلا۔ مگر نے ہمارا شک، ہمارا وہم، ہمارا گمان دور کر دیا۔ ایسے حروف جو ہمارا شک، ہمارا گمان دور کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے حروف کا حرف استدراک کہتے ہیں۔ دوسری مثال آپ سمجھیے، اس نے خوب محنت کی لیکن اس لیکن نے ہمارا شک دور کیا، کامیاب نہ ہوا۔ اس نے خوب محنت کی، یہ جملے کا ایک حصہ ہے، لیکن اس حصے میں ہمارا شک رہتا ہے، یہ ہمیں کنفیوژن پیدا کرتا ہے، یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ اس نے محنت کی، آخرکار اس کے ساتھ ہوا کیا؟ بعد میں لکھا ہے لیکن کامیاب نہ ہوا۔ لفظ لیکن، لفظ مگر حرف استدراک ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے حرف کے چند اقسام جانے۔ ہم نے حرف معنوی سمجھا، حرف جار سمجھا، حرف عطف سمجھا، اور حرف عطف کے بعد ہم نے حرف تردید سمجھا اور حرف استدراک سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ امید ہے کہ آج کو آپ کو یہ حروف بالکل اچھی طرح سے سمجھ آئے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی کافی ہے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔